हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 31 जुलाई का जो है एक महत्वपूर्ण केस चल रहा था जिसकी आज सुनवाई थी। दोस्तों, वो केस था यूजीसी का फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, इस केस में क्या हुआ है आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर अभी नहीं हुआ फैसला। दोस्तों, जो आज फैसला होना था वो अब 10 अगस्त तक टल गया है। देश भर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए जारी यूजीसी गाइडलाइन 2020 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज की सुनवाई समाप्त हो गई है और अगली सुनवाई 10 अगस्त 2020 को होगी। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर 2020 तक कराने के निर्देश को विरोध देश भर में हो रहा है। यह विरोध कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर आज हो रही सुनवाई में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज बताता हूं दोस्तों क्या हुआ। 12:35 में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई 10 अगस्त 2020 तक के लिए टाल दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा गया है कि गृह मंत्रालय का पक्ष स्पष्ट करे। इसके लिए 7 अगस्त तक एफिडेविट सबमिट करनी है। 12:30 पर कहा गया कई विश्वविद्यालय के पास जरूरी आईटी साधन नहीं है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि कई विश्वविद्यालय के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। साथ ही भौतिक रूप से परीक्षाएं कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं की जा सकती। और 12:10 पर कहा 22 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइन में कोई फर्क ही नहीं। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी दिशा निर्देशों में कोई अंतर ही नहीं। यूजीसी ने जो गाइडलाइन 22 अप्रैल को जारी की थी उसमें 31 अगस्त तक परीक्षाओं के आयोजन के लिए निर्देश दिए थे। वहीं 6 जुलाई को जो दोबारा गाइडलाइन जारी उसमें 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए। और 11:30 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है। मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों को पीठ कर रही है। जल्द ही फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अंतिम वर्ष में बिना परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं के मामले में आज सुनवाई होने वाली थी। 27 जुलाई 2020 को जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के विरोध में दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। वहीं यूजीसी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए देश भर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आयोग का कहना है कि छात्रों के लिए अंतिम वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसके परिणाम के आधार पर छात्रों के भविष्य निर्भर करती है। इसलिए अंतिम वर्ष में बिना परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। यूजीसी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर अधिसूचना जारी करने का मकसद छात्रों के आगे की पढ़ाई में विलंब होने से रोकना है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें छात्रों की उच्च शिक्षा के संबंध में नीतिगत फैसला लेने का अधिकार है। इसके तहत ही उन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए अधिसूचना जारी की है। वहीं यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने विश्वविद्यालय को सितंबर में टर्म एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर विशेष परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दी है। बता दें कि यूजीसी ने अपने दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों को सितंबर अंत तक टर्म एंड अंतिम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहा था। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों ने इस कदम का विरोध किया था और एक निर्देश जारी किया था कि राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय टर्म एंड परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे। यूजीसी ने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों के बिना परीक्षा कराए डिग्री प्रदान करने का निर्णय स्पष्ट रूप से यूजीसी दिशा निर्देशों के खिलाफ है। गौरतलब है कि देश भर में कई विश्वविद्यालय के स्टूडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें
यूजीसी द्वारा जारी की गई संशोधित गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, जो हुई और उसके बाद 10 अगस्त तक टाल दी गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। लगातार जो है तारीख पर तारीख मिल रही है विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी आस लेकर बैठे थे कि आज अंतिम फैसला हो जाएगा कि परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी 10 अगस्त तक फिर से वेट करें। मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आप भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देते हुए। क्योंकि आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और केस जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी उसमें 30 सितंबर तक का समय दिया गया था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, और दोस्तों 10 अगस्त तक यह तारीख टल चुकी है। तो दोस्तों देखते हैं 10 अगस्त तक को क्या फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट। फैसला जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।